आप लोग ध्यान दीजिए। तो पिछले क्लास में हम लोग माने इस अध्याय को शुरुआत किए थे। आज सीधे सीधे मैटर पे आ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भक्ति संतों के सिलसिले में। ये है अलवार और नैनार संत। देखिए, अगर आप भक्ति आंदोलन को पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पहले ही कहा था कि इस अध्याय में हमको सामान्यतः 8वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी ठीक ना, या कहीं कहीं आप छठी भी देखिएगा, 6ठी शताब्दी से आप प्रारंभ करेंगे, ठीक ना, कि जो हमारे देश में कुछ भक्ति आंदोलन हुए हैं या भक्ति काल के या भक्ति आंदोलन के जो संत हैं, उन संतों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये आपको लिखा गया है अलवार और नैनार संत। वस्तुतः थोड़ा बेसिक बात समझ लीजिए कि ये अलवार और नैनार संत जो है वो हिंदू परंपरा के एक बहुत ही विख्यात संत रहे हैं। और ये संत आप देखिएगा दक्षिण भारत में, मतलब पहली बात तो यही समझ लीजिए कि अलवार और नैनार संत आपको दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु, जिसको आप तमिलनाडु कहते हैं। तो तमिलनाडु के ठीक ना में इन संतों का उद्भव होता है। मतलब अगर आप समझिएगा कि अलवार और नैनार संत, उनकी उद्भव कहाँ पे होती है या भारत के किन राज्यों में ये संत आपको पाए जाते हैं, किन राज्यों में इनकी परंपरा जो है अलवार और नैनार संतों की परंपरा विकसित हुई, तो मुख्य राज्य क्या है भारत का? तमिलनाडु। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में आपको अलवार और नैनार संतों की जो एक भक्ति परंपरा है वो आपको दिखाई पड़ेगी। ये मूलतः है क्या, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि ये अलवार और नैनार संत जो है ये आपको प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, जैसे हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, लगभग 6ठी शताब्दी। अब ध्यान रखेंगे कहीं कहीं आपको दिया जाएगा 8वीं शताब्दी, लेकिन जब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में अलवार संतों के बारे में, नैनार संतों के बारे में, तो थोड़ा पीछे से इन संतों की परंपरा दिखाई पड़ने लग जाती है, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक ना। आपकी एनसीईआरटी की जब बुक पलटिएगा तो वहाँ 6ठी शताब्दी ही देता है। तो अगर परीक्षा में आप लोगों से पूछे कि अलवार संतों की परंपरा या नैनार संतों की परंपरा किस शताब्दी से देखने को मिलती है, तो हम प्रायः 6ठी ही लगाएंगे। समझ रहे हैं बात को? 8वीं नहीं लगाएंगे। लेकिन बहुत सारी जगह सोर्स आप जब खंगालिएगा तो 8वीं भी देती है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशनाइज नहीं हो जाइएगा। तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन आप देखिएगा जो 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में उद्भव होता है, उसमें क्या है कि 2 संत परंपरा, एक अलवार है। तो अलवार को कहा गया वैष्णव धर्म के संत। जो अलवार है वो वैष्णव धर्म के संत है, और जो नैनार संत है वो शैव धर्म के संत है। ये जो है ये शैव धर्म के संत है। मतलब सीधा सीधा शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि भगवान विष्णु के उपासना करने वाले जो संत हुए, ऐसे संत जो भगवान विष्णु की उपासना किए, उसको अपना आराध्य देव मान लिए, उन संतों को कहा गया अलवार। जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों में यकीन करते हैं, उनको अपना देव मानते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, उन संतों को कहा गया अलवार। और वैसे संत जो भगवान शिव को अपना आराध्य देव माना, उनकी पूजा अर्चना में लीन रहे, वैसे संतों को कहा जाता है नैनार। बहुत ही आराम से याद रहेगा, परीक्षा हॉल में भी ध्यान दीजिएगा। मतलब भगवान शंकर की त्रिनेत्र बड़ी फेमस है, तीसरी आंख। नयन मतलब आंख होता है, तो इस शब्द से याद रख सकते हैं नैनार भगवान शिव से। कभी धोखा हो, उल्टा पुल्टा लगे कि कौन विष्णु वाला था, कौन नैनार था कि अलवार था, तो याद आ जाएगा कि तीसरी नयन जो है वो भगवान शिव के पास होती है। तो नैनार संत जो है वो शिव के उपासक हैं, और अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक हैं, ठीक ना। यानी अलवार संत वैष्णव धर्म के उपासक हो गए, जो भगवान विष्णु के उपासक वो वैष्णव धर्म के उपासक। तो अलवार संत वैष्णव धर्म के उपासक हो गए, और नैनार संत जो होते हैं वो शैव धर्म के उपासक होते हैं। इतनी बेसिक बात आपके समझ में रहेगी। अब हम लोग बारी बारी से थोड़ा डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे, अलवार को अलग से और नैनार को अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं अलवार संत। ये बेसिक चीज बता ही चुके हैं, अलवार संत कौन थे। तो जो भगवान विष्णु या उनके अवतार, जैसे आप लोग देखते हैं ना, भगवान विष्णु के 12 अवतार हुए,
भगवान विष्णु के मूलतः 12 अवतारों की चर्चा आप लोग देखिएगा। जैसे आप देखिएगा राम के अवतार में, कृष्ण के अवतार में पढ़ते हैं ना, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, ढेर सारे भगवान विष्णु के अवतार आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ये भगवान विष्णु या उसके अवतार, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि जो अलवार संत थे वो भगवान विष्णु के अलावा किन भगवानों की पूजा करते थे। किन भगवानों की पूजा करते थे? जो भगवान विष्णु के अवतार है, जैसे कृष्ण है जिनको विष्णु का अवतार माना जाता है, जैसे भगवान राम है उनको विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ऐसे भगवानों की पूजा जो है वो अलवार संत करते हैं। मतलब मेन इनका आराध्य देव कौन हो गया? भगवान विष्णु और उनके अवतार। ठीक है। और किस धर्म के उपासक हो गए? वैष्णव धर्म के। उत्पत्ति बता ही चुके हैं कि इनका उद्भव लगभग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। और दक्षिण भारत के इनको अगर आप समझिए तो चूंकि आप इन कवियों को देखिएगा तो ये कवि क्या करते थे, चूंकि भजन गाते थे, अपनी जो प्रवचन होती थी या उनके जो संदेश होते थे वो भजन के रूप में, गीतों के रूप में लोगों के सामने वो घूम घूम कर एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। ये संत घूम घूम के वो अपनी बातों को भजन के रूप में गा के, ठीक ना, पढ़ के लोगों को सुनाते थे। ठीक ना। इसीलिए आपको ध्यान रखिएगा कि इनको तमिल कवि संत, ये कहाँ सभी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसीलिए इन कवियों को हम लोग, इन संतों को हम लोग तमिल कवि संत भी कहते हैं। कवि संत का सेंस ये है कि कवि की तरह जो है वो कविताओं की रचना करते थे। अपनी जो उनके भगवान विष्णु के उपासना में जो उनके आत्मा से निकले हुए शब्द होते थे उनको वो क्या करते थे, कविताओं का शक्ल देते थे। उन भजन को कविताओं का शक्ल देते थे। आप जब एनसीईआरटी की किताब पलटिएगा तो उसमें कुछ कविताएं मिलेगी आपको जहाँ तहाँ बॉक्स में, तो कविता लिखते थे और उसी कविता को वो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाके उसको सुनाते थे। ठीक ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बात हो गई कि अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक हो गए, वैष्णव धर्म के उपासक। इनकी उत्पत्ति लगभग 6वीं शताब्दी से दिखाई पड़ती है। दक्षिण भारत के तमिल कवि संत जो है उनको कहते हैं। अब देखिएगा कि एक महत्वपूर्ण चीज है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलवार संतों में किस जाति के लोग होते थे, किस समूह के लोग होते थे। तो अलवार संतों में प्राय एक अच्छी खूबी ये देखी गई है, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्ण माने गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो प्राय शूद्रों को हे दृष्टि से देखा गया है समाज में। उनकी क्या हो, उनको उनके साथ छुआछूत के भेद किए लोग, उनके साथ अन्याय किए, जुल्म किए उन पर, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं अस्पृश्य जाति। लेकिन एक अच्छी परंपरा आपको दिखाई पड़ेगी अलवार संत के साथ कि इसमें सभी समुदाय के लोग थे। ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, अछूत जाति के लोग भी थे। मतलब आप कह सकते हैं कि इस संत परंपरा में, अलवार संतों की जो परंपरा थी उसमें अस्पृश्यता, छुआछूत वगैरह नहीं थी। क्योंकि अलवार संत ब्राह्मण भी थे, शिल्पकार भी थे, किसान पृष्ठभूमि से आने वाले भी अलवार संत में थे, और बहुत सारे अछूत जातियों से, जिसको हम अस्पृश्य कहते हैं, अस्पृश्य जातियां, इन पृष्ठभूमि से जुड़े लोग भी अलवार संत में थे। तो एक अच्छी परंपरा कि सभी समुदायों से, विभिन्न समुदायों से लोग, मतलब ऊंच नीच का जिस समाज में जितना भेदभाव है वो समाज उतना दूषित समाज है, वो उतना असभ्य समाज है। जहाँ पर मानव होना हमारी आइडेंटिफाई है, जहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, वो बेहतर समाज है। तो इस मायने में हम कह सकते हैं कि अलवार संतों की परंपरा एक बेहतर परंपरा थी, जहाँ पे सभी समुदाय के लोग जो है वो होते थे। ठीक ना। दूसरी बात आइए अलवार संतों के बारे में कुछ और चीजों को हम अगर समझे। तमिलनाडु में जो कुल अलवार संतों की संख्या हुई, वो अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ठीक है। तो ये भी आसानी से याद रहेगा, इसलिए याद रहेगा, आप ध्यान से देखिए कि हमने अभी भी कहा कि भगवान विष्णु के सामान्यतः हम 12 अवतारों की चर्चा करते हैं, और अलवार संत भगवान विष्णु के उपासक हैं। इसीलिए इस संख्या को भी याद रख सकते हैं आराम से। हम कोई पूछे कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी दक्षिण भारत में, तो मुख्यतः 12 अलवार संत थे। ठीक ना। इन अलवार संतों में कुछ संतों के नाम है, ये नाम जरूर, चूंकि दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़ा सा अटपटा नाम रहता है, लेकिन कोशिश रखिए कि एक बार ध्यान से पढ़ेंगे इसको। पोइगई अलवार है, ठीक ना,
भूतक अलवार है, सबके नाम में सामान्यतः अलवार लिखा रहता है। पेया अलवार है, ठीक ना, तिरुमलई सही है, इस सब के नाम में अलवार केवल। थोंडरादि पोडी अलवार, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोंडरादि पोडी अलवार है। इसमें एक दो नाम जो आपको हम जरूर कहेंगे कि याद रखिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कुलशेखर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलवार संत थे, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो कुलशेखर को जरूर याद रखिए। नलवार जो है इनको जरूर याद रखिए। थिरुमंगई अलवार जो है ये जरूर याद रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण अलवार संत को अगर देखिएगा तो चूंकि इसमें एक ही मात्र है जो महिला अलवार संत है, अंडाल। जितने भी आपको 12 के 12 अलवार संतों के यहाँ नाम लिखे गए हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा आपको अंडाल से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एकमात्र महिला संत थी। थोड़ा बहुत हम बताएंगे आज उनके बारे में, लेकिन पहले जान लेते हैं। पहले तो ये नाम देख लीजिए, सारे अलवार संतों के नाम यहाँ पे अंकित है। जैसे मथुरा कवि अलवार है, पेरियाल अलवार है, ठीक ना, नम्माल अलवार है, थिरुमंगई अलवार है, ठीक ना, ये सारे उसके नाम है, ठीक है। दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़ा अटपटा नाम आपको रहेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो ध्यान से आ जाता है। अब जैसे इसमें कुलशेखर के बारे में एक क्वेश्चन पूछ देता है, कुलशेखर के बारे में। ये केरल का एक स्थान है, आपको यहाँ पे तो हम केरल लिख दिए, एक स्थान है त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा भी थे ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अलवार जो है, मतलब कुलशेखर जो है वो कैसे संत, तो ये नयनार नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये नयनार नहीं है, ये अलवार श्रेणी के संत है, मतलब भगवान विष्णु के उपासक है। और ये त्रावणकोर के राजा थे। तो विकल्प में आपको कभी केरल के राजा भी दे दिए जाएंगे और कभी त्रावणकोर। हिस्ट्री आप लोग को पढ़ाए होंगे तो केरल का जो क्षेत्र है उस समय क्या कहलाता था, त्रावणकोर कहलाता था। आज के डेट में हम उसको केरल कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकता है कि कुलशेखर कहाँ के राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे, या हम कह सकते हैं केरल के राजा थे। इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है पेरुमल तिरुमैली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार ये पूछे जाते हैं। और मुकुंदमाला, ये दो रचना है, एक मुकुंदमाला, एक पेरुमल तिरुमैली। ये दोनों ही रचना कुलशेखर की रचना है। तो आपको परीक्षा में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि पेरुमल तिरुमैली किसकी रचना है या मुकुंदमाला किसकी रचना है। तो ये मुकुंदमाला कुलशेखर की रचना है, पेरुमल तिरुमैली जो है ये कुलशेखर की रचना है। समझ रहे हैं बात को। दूसरे अलवार संत को अगर देखिए, जहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही है अंडाल देवी, जिनकी पूजा करते हैं दक्षिण भारत में, इनकी पूजा की जाती है। एक बहुत ही फेमस ये अलवार संत, ये उनकी सांकेतिक मूर्ति है अंडाल की, ठीक ना। ये एक मात्र स्त्री संत थी, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि अलवार संतों में एक मात्र स्त्री संत कौन थी, महिला संत कौन थी। तो एक मात्र महिला संत थी यही अंडाल, ठीक ना। इनके बचपन का नाम कहा जाता है गोदा देवी, ठीक ना। इनके बचपन का नाम अंडाल नहीं था, अंडाल बाद में नाम पड़ा। इसके बचपन का नाम गोदा देवी था। एक कहानी है छोटी सी, आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि अंडाल क्या, क्योंकि इनको दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। ये दक्षिण भारत की मीरा कहलाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, दक्षिण भारत की मीरा है ये। अंडाल को दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। जैसे मीरा के बारे में पढ़े हैं ना, मीरा कौन थी, मीरा भगवान मतलब कृष्ण को वो अपना प्रेमी मान लिया, अपना भगवान मान लिया, अपना प्रेयसी मान लेते हैं, और भगवान कृष्ण की ही पूजा आराधना में मीरा लीन रहती है। उसी को अपने मन से ही उसी को अपना पति मान लेते हैं, और तभी वो भगवान कृष्ण की भजन में ही उसी की स्तुति में लीन रहती है, ठीक ना। उसी तरह अब देखिएगा अंडाल को, ये भगवान विष्णु को ही अपना पति मान लेती है अंडाल, और भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी ये भक्त कहलाती है। इसीलिए इनको हम दक्षिण भारत की मीरा कहते हैं। तो क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाएगा। अलवार संतों में एकमात्र महिला संत अंडाल। इनके बचपन का नाम गोदा देवी है। कहा जाता है कि गोदा देवी के जो पिता थे वो भी भगवान विष्णु के उपासक थे और मालिक थे वो। तो गोदा देवी के पिताजी जो थे वो एक माली थे,
और भगवान विष्णु के उपासक भी थे, भगवान विष्णु की पूजा आराधना भी करते थे। तो जब वो माला बनाते थे तो गोदा देवी भी बचपन से ही, बहुत छोटी उम्र से ही वो माला बनाने का काम करती थी। और जब माला बनाती थी गोदा देवी तो करती क्या थी, गोदा उस माला को बनाने के बाद आईने के सामने चली जाती थी और उस माला को पहले अपने गले में लगा लेती थी, पहन के देखती थी। उसको लगता था माला ठीक है तो भगवान खुश होंगे, तब उस माला को ही छाट के रखती थी। और जो उसको पसंद नहीं आता था तो कहती थी कि जो माला हमको पसंद नहीं है तो भगवान को कैसे पसंद आएगा, तो हम भगवान विष्णु को माला नहीं चढ़ाएंगे। ठीक ना। वो क्या करती थी, माला को पहले खुद पहन के आईने के सामने जाके देखती थी, उसको जो माला पसंद आता था तब उस माला को रखती थी। हुआ क्या कि एक बार कहा जाता है कि जब वो फूलों की माला जो भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे उसके पिताजी, तो उसमें एक बाल था। ठीक ना। तो उन्होंने पूछा कि ये बाल कहाँ से आया, इसका मतलब कोई इसको पहना है। और वो बिगड़ गए कि जो माला भगवान पे चढ़ेगा, भगवान को पहनाया जाएगा, वो माला इसका मतलब झूठा हो गया। झूठा का मतलब कि कोई पहले पहन लिया माला, तो पहना हुआ माला ना भगवान को पहना रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए, भगवान की जो माला है वो तो भगवान के गले में पड़नी चाहिए। ठीक ना। तो वो इसके पीछे पड़ गए कि भाई ये माला में ये बाल कहाँ से आया, इसका मतलब है कि कोई पहना है ये माला को। और अगर पहना है माला, पहना हुआ माला भगवान विष्णु को पहनाया जा रहा है तो इसका मतलब ये झूठा माला है, तो माला खराब हो गया है, भगवान विष्णु को कैसे चढ़ाया जाएगा। तब जाके ये बात पता चला कि गोदा करती है ये काम। तो गोदा से पूछा गया, ठीक ना, कि माला तू पहनती है, तो कहा हाँ माला हम इसलिए पहनते हैं कि जो माला हमको नहीं पसंद आएगा वो हम अपने भगवान को कैसे चढ़ाएंगे। बचपन से ही वो भगवान विष्णु से एक अलग लगाव महसूस करती थी वो गोदा। कहा जाता है कि उसकी भक्ति भाव से, उसकी बाल मन की चंचलता से भगवान विष्णु अवतरित होते हैं। ठीक ना। और कहा जाता है कि गोदा जो है वो मेरी लक्ष्मी की अवतार है। कि वो कहा जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो सपने में आते हैं और कहते हैं कि गोदा मेरी प्रेयसी है, वो लक्ष्मी की अवतार है। ठीक ना। इसीलिए गोदा को भगवान जगन्नाथ के चरण में अर्पित कर दिया जाए। तो कहा जाता है कि ये गोदा भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में जाती है, फिर वहाँ विलीन हो जाती है, एक धुआं सा आग की तरह लपटे उठती है और ये विलीन हो जाती है। ये उनकी कहानी है गोदा की। ठीक ना। उसको अंडाल कहा गया। तो इसलिए अंडाल ध्यान रखेंगे हम लोग। यहाँ से कई सारे किस्से कहानी नहीं आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फैक्ट चीज पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। एकमात्र अंडाल संत है, बचपन का नाम गोदा देवी था। इनको हम दक्षिण भारत की मीरा भी कहते हैं। ये स्वयं को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भाव को छंदों के रूप में लिखती थी। जो भी उनके मन में भगवान के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को वो छंदों के रूप में लिखती थी। उसी को लोग जो है उस उसको काव्य संग्रह के रूप में लोग पढ़ते हैं। आज भी पर्व त्योहारों के अवसर पर, पूजा आराधना के अवसर पर, वहां पर दक्षिण भारत में अंडाल के छंदों को लोग बड़ी मतलब चाव से, एक तरह से आप समझ लीजिए बड़ी श्रद्धा भाव से जो है वो उसको गाते हैं। ठीक ना। तो बहुत ही आज के डेट में भी अंडाल को एक भगवान की तरह ही उनकी पूजा करते हैं। ये मूर्ति है अंडाल की, अंडाल देवी की मूर्ति है अंडाल देवी। और दक्षिण भारत में अंडाल देवी की पूजा होती है, इनको लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ठीक है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है तिरुप्पुवाई है और तिरुप्पुवाई है। ठीक ना। एक ही नाम है, इसको अलग अलग इस तरह से तिरुप्पुवाई लिखा रहेगा कहीं और तिरुप्पुवाई लिखा रहेगा। तो और थ का अंतर है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही किताब के नाम है। कहीं कहीं आपको तिरुप्पुवाई लिखा मिलेगा और कहीं कहीं तिरुप्पुवाई लिखा मिलेगा। ये दूसरी रचना है, ये भी अंडाल की रचना, पहली रचना है तिरुप्पुवाई है और दूसरी नाचियार तिरुमोली है। तिरुमोली शब्द याद रखिए, कभी कभी विकल्प में केवल तिरुमोली देगा।
क्या अगर तिरुमौली किसकी रचना है? तो प्रसिद्ध जो माने कौन अलवार संत है, कौन? अंडाल। तो अंडाल की रचना है तिरुमौली और तिरुकुवाई, ये दोनों ही जो है वो अंडाल की रचना है, उन्हीं की संग्रह है, ये छंदों का संग्रह है। ठीक है। उसी तरह एक संत है सुंदर मूर्ति, ठीक ना। इस सुंदर मूर्ति इनको कहा जाता है तांबीराम तोलक। तांबीराम तोलक का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। इसका अर्थ है ये तांबीराम तोलक का जो अर्थ होता है, ये अर्थ क्या होता है? ईश्वर का मित्र, भगवान का मित्र, ठीक ना। सुंदर मूर्ति, ठीक ना, उनको दक्षिण भारत के शब्दों में तांबीराम तोलक कहा जाता है और तांबीराम तोलक का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। तो ये कुछ अलवार संतों के बारे में थे, जिसमें आपने कुलशेखर को देखा। ध्यान रखिएगा, कम से कम कुलशेखर को, अंडाल को जरूर याद रखिएगा, वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, वहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 थी। भगवान विष्णु के या उनके अवतारों को मानने वाले ये संत थे, ठीक ना। उसके बाद आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अलवार संतों का काव्य संग्रह, ये सबसे बड़ा काव्य संग्रह है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एकदम स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे, बहुत बार आपसे ये पूछे जाएंगे कि अलवार संतों के काव्यों का संग्रह क्या चीज है। बाद में जितने भी अलवार संत थे, याद कीजिए 12 अलवार संत थे, उन्होंने जो कुछ अपनी जीवन में लिखा, लगभग कहा जाता है कि उनकी 4000 से अधिक रचनाएं थी, ठीक ना। उन लगभग 4000 रचनाओं का एक कलेक्शन, मतलब जिसको आप कह लीजिए संग्रह कह लीजिए, एक संग्रह है, जिस संग्रह को आपको सामान्यतः यहां से मिलेगा, दिव्य प्रबंधम, ठीक ना। ये शब्द याद रखिए, अच्छा रहेगा। और नहीं, यहां से देखिए नलियेरा दिव्य प्रबंधम, इसका पूरा नाम है, ठीक ना। तो कभी कभी ये नलियेरा दिव्य प्रबंधन पूरा नाम नहीं देके यहीं तक भी आपसे दिया जाएगा, तो ये शब्द आप याद रख सकते हैं, दिव्य प्रबंधम या दिव्य प्रबंध। ये दिव्य प्रबंध, नलियारी दिव्य प्रबंधन जो है, ये अलवार संतों के, जितने अलवार संत हुए उनकी जो रचनाएं थी, उनकी रचनाओं का एक संग्रह है, उनकी रचनाओं का एक संकलन है, ठीक ना, जिसमें लगभग 4000 रचनाओं को कलेक्ट किया गया है। जो अलवार संतों की रचना है, लगभग 4000 रचना है इसमें दिव्य प्रबंध में। और आप समझ सकते हैं कि ये किताब इतना फेमस किताब होता है कि उसको हम तमिल का वेद कहते हैं। जैसे सनातन धर्म में क्या है, वेद की अपनी एक बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। 4 ठो वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेद क्या है कि सनातन धर्म में वेद एक बहुत ही उच्च स्थान है, उसको मूल ग्रंथ माना जाता है सनातन धर्म का। तो इसको हम लोग माने दिव्य प्रबंध को हम लोग तमिल वेद कहते हैं। ये एक तमिल वेद की तरह, जैसे चारों वेद का जो उच्च स्थान है, उसी तरह तमिल में इसको दिव्य प्रबंध को एक वेद की तरह मानी जाती है, ठीक ना। लोग इसकी पूजा आराधना करते हैं। इस संग्रह का मतलब एक धार्मिक पुस्तक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस कलेक्शन को कौन जमा किया था, मतलब इस किताब को कौन लिखा, इस किसकी रचना थी, मतलब इन तमाम जो ये अलवार संत थी उसके रचनाओं को कौन कलेक्ट करने वाले, ये कौन थे? दिव्य। तो ये दिव्य प्रबंध को लिखने वाले व्यक्ति थे नाथ मुनि, ठीक ना। कौन किया था ये कलेक्शन? तो नाथ मुनि किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे कि अलवार संतों का काव्य संग्रह क्या है। तो काव्य संग्रह दिव्य प्रबंध है। और कौन इसका संकलन करता है? तो नाथ मुनि है, ठीक है ना। ये सब कुछ वही है कि 10वीं शताब्दी में अपार समंदरम सुंदरार की कुछ कविताएं हैं, ठीक है ना, जो तवरम नामक संकलन में रखी गई।